इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी क्लास 2 समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। सोशियोलॉजी देखिए, नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। ओके, ये क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है, 100% है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदाय में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन एक यहाँ से भी बन सकता है, जॉन समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। ओके, उसमें कथन पूछ सकता है कि माना था या नहीं माना था, है ही नहीं, गलत हो जाएगा ना फिर, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाकर सब ओके से बढ़िया से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपके ही शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतः क्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं की व्यवस्था से है। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ से, विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होता है। ओके, और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूह का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आपने लिखा है, समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों में हमारी रुचि केवल वही व्यक्ति है जहाँ तक वे सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में हैं और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया है कि नहीं, इसे ही समझे तो हम समाजशास्त्र पहले ये सामाजिक विज्ञान, मतलब विज्ञान, ये उस शब्दों से समाजशास्त्र शब्द का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया है कि नहीं, कारण इसलिए क्योंकि पहले समाजशास्त्र था ही नहीं, क्योंकि कई ऐसे विद्वान थे इसका अलग अलग टॉपिक पर पढ़ते तो थे, लेकिन नाम भी इसके एथियोलॉजी रखने की बात की जा रही थी। फिर भी इसका नाम बाद में जो कि नहीं रखने दिए, फिर जाके समाजशास्त्र रखा गया। ओके, इसे भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह परिवार समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह और खेल कूद के साथियों के साथ, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यवसायिक समूह, धार्मिक समूह व राजनीतिक दल में भाग लेता है और यही उसका विकास है, यही इसका विकास होता है कि नहीं। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन
कैसे, किस प्रकार? कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रिया समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह का जागरूकता अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आने से और एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना सामाजिक संबंधों का निर्माण अंतःक्रिया ही है। ओके, यही कारण है समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ये यहाँ से ओके, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि गिलिन और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। ओके, गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ओके, जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःसंबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ये ओके, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। ये मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है। देखिए ये विद्वान कितना इम्पोर्टेंट, कितनी अकॉर्डिंग बताएंगे भी, देखना ध्यान से। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझने या समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। ओके, इतना आसान भी नहीं है। इसका कारण यह है कि जहाँ समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहाँ सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता। स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। अतः मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष जोर दिया है। ये ओके, समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को टालकाट पार्सन्स ने भी काफ़ी महत्व दिया है। आपकी मान्यता है यह है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, समाज तथा सामाजिक व्यवस्था को क्रिया की धारणा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर्संबंधों का समान विज्ञान है। आपने अन्यत्र बताया है कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन है जो आवर्तक, रिकरेंट, स्थायी और सार्वभौमिक है और जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित है, किंतु फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान उनका विशेष रूप से अध्ययन करता है। अपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम का अध्ययन करने वाले विज्ञान समाज व्यवस्था में सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं।
अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक इकाई रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया है। ठीक है, ये वाला टॉपिक। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराएं। ठीक है, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। 1700 ईस्वी के बाद अर्थात 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र में कई सामाजिक विचारक उभर कर आए जिनके विचार धार्मिक मान्यताओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित थे। इन समाजशास्त्री विचारकों में इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर तथा कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण है। इन्होंने शास्त्रीय समाजशास्त्र परंपराएं को अध्ययनमुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाजशास्त्री परंपराएं और आधुनिकता दोनों ही विचार मूल्यों तथा संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। ये विचार मूल्य और संस्थाएं परंपरा और आधुनिकता में भिन्न भिन्न होते। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। परंपरा समाज की एक सामूहिक पद्धति है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों पर व्याप्त होती है। परंपरा सामाजिक विरासत है जिसके 3 तत्व मूल्यों की व्यवस्था, सामाजिक संरचना और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व की संरचना होते हैं। समाजशास्त्र में परंपरा का सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। परंपरा का अर्थ अपेक्षाकृत आधुनिक काल में विकसित हुआ है। किसी भी समाज में विकास निरंतर होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व, संस्था और सामाजिक संरचना के कुछ अंग स्थायी रूप से बने रहते हैं जिसे परंपरा कहा जाता है। समाजशास्त्री परंपरा के प्रमुख विद्वान इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर तथा कार्ल मार्क्स आदि। इन विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में 3rd क्लास में मिलेगा। ओके।